15 अगस्त 1947। ऐसा कहा जाता है कि 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली है। अखंड हिंदुस्तान को खंडित करके हिंदुस्तान का 1/3 भाग किसी नापाक लोगों को हाथों में सौंप देकर हमें आजादी का तोहफा दे दिया गया और कहते हैं कि हमें आजादी मिल गई। कैसा खेल खेल रहे हो यार। आज भी जब जब 15 अगस्त आता है ना, तब तब मन में बस एक ही सवाल आता है कि किससे आजादी पानी चाहिए थी हमने और कहां हमें आजादी मिली। एक तरफ जहां आजादी का ख्वाब लेकर हम अपने सीने में खंजर खुपसे हुए जी रहे थे, तो दूसरी तरफ हमारे देश का 1/3 हिस्सा हमारे आंखों के सामने ले गए। उस आजादी की बात करते हो तुम? लाखों लोगों के कत्लेआम कर दिए गए उस आजादी की बात करते हो तुम? उस पाकिस्तान की बात करते हो तुम? पाकिस्तान से दिल्ली की तरफ जो रेलगाड़ियां आ रही थी, उनमें हिंदू इस प्रकार बैठे थे जैसे माल की बोरियां एक के ऊपर एक रची हो। ज्यादातर सब अंदर मरे हुए थे, गला कटे हुए, किसी की सांस अटकी हुई। रेलगाड़ी के छप्पर पर बहुत से लोग बैठे हुए थे। डिब्बों के अंदर सिर्फ सांस लेने भर की जगह बाकी थी। बैलगाड़ियां, ट्रक्स हिंदुओं से भरे पड़े हुए थे। रेलगाड़ियों पर लिखा हुआ था कि आजादी का तोहफा। रेलगाड़ी में जो लाशें भरी हुई थी, उनके हालात कुछ ऐसे थे कि उनको उठाना मुश्किल था। और उस वक्त दिल्ली पुलिस को फावड़े में उन लाशों को भरकर उठाकर जलाना पड़ा। उन पर पेट्रोल के फव्वारे मारकर उन लाशों को जला दिया गया। सिर्फ बदबू और कुछ नहीं। मेरे देशवासियों के खून का बदबू नहीं हो सकता। मेरे देशवासियों के खून की, लहू का वो सुगंध महक रहा था उस मिट्टी में। सियालकोट से खबरें आ रही थी कि वहां से हिंदुओं को निकाला जा रहा है। उनके घर, उनकी खेती, पैसा, अड़का, सोना, चांदी, बर्तन, सब का सब मुसलमानों ने अपने कब्जे में ले लिया था। मुस्लिम लीग ने सिवाय कपड़ों के कुछ भी न ले जाने पर रोक लगा दी थी। किसी भी गाड़ी पर हल्ला करके हाथ लगे उतनी महिलाओं को, बच्चियों को भगाकर ले गया। बलात्कार किए बिना एक भी हिंदू स्त्री वहां से वापस नहीं आ सकती थी। एक भी नहीं, बलात्कार किए बिना। जो स्त्रियां वहां से जिंदा वापस आई, वो अपने वैद्यकीय जांच करवाने से डर रही थी। डॉक्टर ने पूछा क्यों? उन महिलाओं ने सिसकती आवाजों से जवाब दिया कि हम आपको क्या बताएं कि हमारे साथ क्या हुआ है। हम पर कितने लोगों ने बलात्कार किए हमें भी नहीं पता है। उनके सारे शरीर पर चाकुओं के घाव थे। आजादी का तोहफा। जिन स्थानों से लोगों ने जाने से मना कर दिया, उन स्थानों पर हिंदू स्त्रियों को नग्न यात्राएं निकाली गई, बाजार सजाकर उनकी बोलियां लगाई गई और उनको दासियों की तरह खरीदा और बेचा गया। आजादी मिली थी ना हमें 1947 की। तो सुनो, तुम्हारी आजादी कैसी थी? 1947 के बाद दिल्ली में 40 लाख हिंदू निर्वासित आए और इन हिंदुओं को जिस हाल में यहां आना पड़ा था, उसके बावजूद पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने की चाहिए, ऐसा मोहन करमचंद गांधी जी का आग्रह था। क्योंकि 1/3 भारत के टुकड़े हुए तो भारत के खजाने का 1/3 हिस्सा पाकिस्तान को मिलना चाहिए। विधिमंडल ने विरोध किया, पैसा नहीं देंगे। और फिर बिरला भवन के पटांगण में मोहनदास करमचंद गांधी अनशन पर बैठ गए। पैसे दो नहीं तो मैं मर जाऊंगा। एक तरफ अपने मुंह से यह कहने वाले महात्मा जी की हिंसा उनको पसंद नहीं, और दूसरी तरफ जो हिंसा कर रहे थे उनके लिए अनशन पर बैठ गए थे। क्यों? क्या यह हिंसा नहीं थी? अहिंसक आतंकवाद की आड़ में दिल्ली में हिंदू निर्वासितों के रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी। इससे ज्यादा बुरी बात तो यह है कि दिल्ली में खाली पड़ी मस्जिदों में जब हिंदुओं ने शरण ली, तब बिरला भवन से मोहनदास करमचंद गांधी जी ने अपने भाषण में कहा कि दिल्ली पुलिस को मेरा आदेश है कि मस्जिद जैसे चीजों पर हिंदुओं का कोई ताबा नहीं रहना चाहिए। निर्वासितों को बाहर निकालकर मस्जिदें खाली करे, क्योंकि महात्मा जी की दृष्टि में जान सिर्फ मुसलमानों की थी, हिंदुओं में नहीं थी।
जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में हिंदू महिलाओं और छोटे छोटे बच्चों को हाथ पकड़कर पुलिस ने मस्जिद के बाहर निकाला। गटर के किनारे रहो लेकिन छत के नीचे नहीं, क्योंकि तुम हिंदू हो। 40 लाख हिंदू भारत आए थे ये सोचकर कि भारत हमारा है। ये सब निर्वासित गांधी जी से मिलने बिरला भवन जाते थे, तब गांधी जी माइक पर सबसे कहते थे कि क्यों आए हो यहां अपना घर जायदाद बेचकर, वहीं पर अहिंसात्मक प्रतिकार करके क्यों नहीं मर गए। यही अपराध हुआ तुमसे। और ये महात्मा किस आशा पर पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने निकले थे। कैसा होगा वो मोहनदास करमचंद गांधी जी, कितना महान, जिसने बिना तलवार उठाए 35 लाख हिंदुओं का नरसंहार करवा दिया। 2 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं को इस्लाम में धर्मांतरण हुआ और उनके ज्यादा 10 करोड़ से लोगों को बंदी बनाकर जबरन इस्लाम में ले लिया गया। 20 लाख से ज्यादा हिंदू नारियों को जबरन मुस्लिम बनाकर अपने घरों में रखा गया। तरह तरह की शारीरिक और मानसिक यातनाओं के बाद ऐसे बहुत से प्रश्न, वास्तविकता और सत्य तथा तथ्य जो कि 1947 के समकालीन लोगों ने अपने आने वाली पीढ़ियों से छुपाए। हिंदू कहते हैं कि जो हुआ उसे भूल जाओ, नए कल की शुरुआत करो। परंतु इस्लाम के लिए तो कोई कल ही नहीं, कोई आज ही नहीं। वहां तो दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम के बदलने के ही लक्ष्य है। पल प्रतिपल विभाजन के बाद एक और विभाजन का षड्यंत्र। ये कैसी आजादी थी? ये कैसा आजाद देश था? अच्छा एक बात बताओ, आजादी मिल गई, मोहनदास करमचंद गांधी को पूरा श्रेय देते हो, मान लिया। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी जब लाखों करोड़ों लोग मर गए, क्या यह तुम्हारे लिए सहने वाली बात थी? बापू ने जो किया उनके लिए उनको शत शत कोटि कोटि वंदन, पर बापू विभाजन का पाठ आपने गलत पढ़ा दिया। और इसी से व्याकुल हुआ पंडित नथुराम हुतात्मा गोडसे और छान कर रख दिया उनके सीने में गोलियां। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो असहनीय था। अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले मोहनदास करमचंद के कुछ अहिंसक आतंकवादियों ने 30 जनवरी 1948 की रात को ही पुणे में 8000 ब्राह्मणों को चुन चुनकर घर से निकाल कर जिंदा जलाया। 10,000 से ज्यादा ब्राह्मणों के घर और दुकान जलाए गए। सोचने का विषय यह है कि उस समय संचार माध्यम इतने उच्च कोटि के नहीं थे, विकसित भी नहीं थे, फिर भी कैसे 3 घंटे के अंदर इतना सुनियोजित तरीके से इतना बड़ा नरसंहार कर दिया गया। सवाल उठता है, क्या उन अहिंसक आतंकवादियों को पहले यह से ज्ञात था कि गांधी वध होने वाला है? और इन सबकी आड़ में हमारे गांधी जी महात्मा बन गए। देश के कोने कोने में आवाज उठने लगी कि दे दी हमें आजादी, बिना सड़क बिना ठाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। लेकिन आज भी वो पाकिस्तान जैसा मुल्क आए दिन हमारे सैनिकों के ऊपर हमले करता है। हमारे देश में इस्लाम को बढ़ाने के लिए न जाने कितने भी असफल प्रयोग कर चुका है और आगे भी करता रहेगा। इस देश ने सबसे बड़ी गलती यह की कि 1947 को उसे आजादी मिल गई है, इस बात को उसने मान लिया और सो चुके हैं पूरी तरह से। अब कहोगे कि आपका सपना क्या है, तो अंत में बस इतना ही कहूंगा, अपना धरती अपना राज। छत्रपति शिवाजी महाराज का एक ही स्वप्न, संपूर्ण स्वराज। अखंड अखंड हिंदुस्तान मेरा स्वराज।